हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस क्लास बाय राजकुमार। क्लास 12th मैथमेटिक एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। और आज की क्लास इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा होगी। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर 5 चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस से आपको लगभग बोर्ड पेपर में आपको 45 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे लेक्चर देखने के लिए क्लास 12th की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्लास 12th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट पर जाकर सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 6 तक के चैप्टर नंबर 1 एग्ज़ाम के टाइम आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स आरएसएस क्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। कह रहा है एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोर 10 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा कोर 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना या मान लीजिए घन की कोर की लंबाई, घन की कोर की लंबाई, ठीक, घन के कोर की लंबाई मानना है हमें। ठीक, तो घन की कोर की लंबाई माना हमने, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, हाँ देखिए, घन की कोर की लंबाई कितनी है, माना x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x, और आयतन मान लेते हैं v। ठीक, तो आयतन क्या होता है दोस्तों घन का, v बराबर x क्यूब। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक, t के सापेक्ष क्योंकि सेकंड दिया है, तो dv अपॉन में dt इक्वल टू d अपॉन में dt x क्यूब। क्या, x क्यूब। इतनी कहानी होने के बाद, इतनी कहानी हो गई हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा इसको, इतनी कहानी हो गई। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, dv अपॉन में dt एक्स क्यूब हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो dv अपॉन में dt क्या निकल के आएगा, 3x² dx अपॉन में dt, क्या निकल के आएगा, dx अपॉन में dt निकल के आएगा दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है, घन की कोर की 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब dx अपॉन dt का मान आपको दिया है। तो dv अपॉन dt 3x², इसका मान कितना है, 3 दिया गया है ऑलरेडी पहले से। तो dv अपॉन में dt इक्वल टू 3 जा 9x² सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्यूब इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या है, आपका आयतन है। आयतन का मात्रक क्यूब में लिखा जाता है। अब कह रहा है कोर कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने x माना तो क्या करेंगे, dv अपॉन में dt 9 और 10 रख देंगे x की जगह, और हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 900। क्या निकल के आएगा, 900 निकल के आएगा। और यही हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति
सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन का ये चौथा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। तो यदि आपको आ रहा है ये क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले स्टॉप करेंगे, आप अपने मन से लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r = 4.9 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब दोस्तों ये क्या दिया गया है आपको, बढ़ रही है dx/dt दिया गया है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है, आपको परिधि की वृद्धि दर बतानी है। तो जब r = 4.9 सेंटीमीटर हो तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वृत्ताकार फार्मूला लगाएंगे, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल = πr²। वृत्त का क्षेत्रफल = πr², इसका यूज करेंगे दोस्तों, और हम इसका t के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे। तो dA/dt = 2πr और dr/dt। ठीक, और dr/dt और dr/dt की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है दोस्तों, dr/dt की वैल्यू आपको दी गई है। क्या दी गई है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने नोट कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 मिस हो गया है, उसको हम दोबारा में लेकर के आएंगे। ठीक, इतनी बात हो गई। तो अब वृत्त की त्रिज्या और परिधि की बात कर रहा था दोस्तों, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। ठीक, क्वेश्चन मिस्टेकिंग हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा कट कर देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। क्योंकि परिधि की बात कर रहा था तो परिधि के लिए फार्मूला दूसरा होता है। क्या होता है परिधि के लिए, परिधि के लिए बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि को और क्या कहते हैं दोस्तों, परिमाप भी कहते हैं। सी से डिनोट किया जाता है और फार्मूला होता है 2πr। फार्मूला क्या होता है 2πr। तो अब इसका डेरिवेटिव होगा dc/ में क्या होता है भैया, t के सापेक्ष करना था dt, और 2πr का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा dr/dt। ठीक है दोस्तों, और dr/dt इसकी वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, dr/dt इसकी वैल्यू हमें दी गई है, क्या है 0.7। क्या है 0.7। तो dc/dt = 2π और इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 0.7। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो dc/dt = क्या निकल के आएगा हमारे पास 14 और एक अंक बाद लगेगा तो 1.4 और सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और यही हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। किसकी वृद्धि हो रही होगी 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की। ठीक है दोस्तों, आइए आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे यहीं पास से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले करवा दिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तरंग का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तरंग का क्षेत्रफल मतलब dA/में
डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष की बात हो रही है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू हम एरिया ए से डिनोट करते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू 2 पाई आर और टी के सापेक्ष करना है और डी आर अपॉन में डी टी। तो जब दोस्तों हम वैल्यू पुटअप करेंगे डी ए अपॉन में डी टी 2 पाई और डी आर अपॉन डी टी कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर्स, तो हम यहाँ रखेंगे 5 और क्या हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू 10 पाई आर। अब दोस्तों क्या कह रहा है वो बगल में देखेंगे, कह रहा है कि यदि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर का मान कितना है 8 सेंटीमीटर्स, अब आर का मान 8 सेंटीमीटर से कह कि तरंग का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू 10 पाई और आर का मानक देना है 8, तो क्या निकल के आएगा डी ए अपॉन में डी टी, तो क्या हो जाएगा 80 पाई और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपका अपना चैनल आरएसएस क्लास, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 3 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जो कई बार आए हुए हैं, और ये कैलकुलस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके से क्वेश्चन रिलेटेड के लिए हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, और उसको भी क्वेश्चन आपको हमारे जीके प्लेलिस्ट में शॉर्ट में आपको अवेलेबल होंगे। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं राजकुमार क्लास 12th मैथमेटिक्स का लेक्चर आज समाप्त करता हूं, और फिर से आपके सामने कल नेक्स्ट डे में मिलते हैं। चलिए सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।